नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों ने डोगरे की कहानी को बहुत पसंद किया। उस चीज के लिए आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद। आज हम लोग कर्नल अरुण पांडे साहब के पास आए हैं जानने के लिए कि 1965 की लड़ाई क्यों हुई और इसके पीछे के कारणों को। तो चलिए मिलते हैं अरुण पांडे साहब से और जानते हैं 1965 की लड़ाई को। Thank you. Okay, रणवीर, one must understand, कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंटली अपने आप में नहीं होती है। एवरीथिंग हैज अ बैकग्राउंड। 1965 की लड़ाई कब हुई, क्यों ऐसा दिन आया कि ये हमको देश को सहना पड़ा, उस वक्त देश के हालात क्या थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे या नहीं थे, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, और उसका एडवांटेज अगर किसी को मिलता है तो वो कौन सा देश जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, ये तमाम चीजें हमको समझनी चाहिए। 1962 की लड़ाई खत्म होने के बाद पंडित नेहरू की डेथ हो गई। जब पंडित नेहरू की डेथ हो गई मई में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए। पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जी। और 64, 65, 66 में हमारा देश में खाने की बहुत कमी। लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद मिसेस गांधी को एक दफा कहना पड़ा था कि भाई मैं दरखास्त करती हूँ नेशन से कि एक हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार खाना ना खाए। जी। तो ये सारी चीजें को अगर हम ध्यान में देखें और इसके ऊपर विचार करें तो ये एक बहुत डिसेंट टाइम था पाकिस्तान के लिए, जो पार्टीशन के बाद से ही, पार्टीशन 15 अगस्त 47 में हुआ जी, पहला ही उन्होंने आक्रमण हमारे पे अक्टूबर 47 में कर दिया। जो लड़ाई हमारी तकरीबन दिसंबर 1948 तक चलती थी, दैट वाज द लॉन्गेस्ट वॉर। अभी हम आते हैं लड़ाई एज सच पे। लड़ाई का अगर ड्यूरेशन देखें तो 6 सितंबर से 23 सितंबर 1965 के बीच की लड़ाई है। तकरीबन 17 दिन की लड़ाई है, बट सिर्फ 17 दिन की लड़ाई हम इसको अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा लोगों के। हिंदुस्तान कितना स्ट्रांग या कितना वीक है, इस पॉइंट को चेक करने के लिए पाकिस्तान ने हमको पिन प्रिक करना शुरू कर दिया। और पहला एक्शन इन्होंने कहां किया? पहला एक्शन इन्होंने किया गुजरात के रान ऑफ कच्छ में। जी, अप्रैल के महीने में इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर। रान ऑफ कच्छ एक डिफिकल्ट जगह है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है और क्योंकि रेत है तो रात में बहुत ज्यादा दलदल का इलाका है। मेरा ख्याल है एनी डेजर्ट और माउंटेन और एनी अदर टेरेन would be easier to operate rather than run of Kutch, Sand, Bichu and such like things. उसमें हमारी फोर्सेस कुछ मोबिलाइज हुई और वो बहुत ज्यादा हमको डेंट नहीं दे सके, बट इन्होंने समझ लिया पाकिस्तान ने कि भी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वी कैन गो है। अच्छा, वहां पर रुक गया क्योंकि वेस्टर्नर्स यूके और ये बीच में आगे सीज फायर हो गया, तो जितना कि इलाका लिया था वो सीज फायर हो गया, बात खत्म हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात करेंगे। देन द सेकंड मेजर एक्शन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये अभी मैंने बताया अप्रैल की बात है, फिर मई, जून, जुलाई, 3 महीने में सीज फायर और ये सारी बातें होती रही। और अगस्त में उन्होंने ये जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, दिस वाज ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। यहां पर ये जब स्टेटमेंट आ गया, ये रोक दिया फॉरेन अफेयर कस्टमर से आके, तो एंड दे गेज्ड की द इंडियन रिएक्शन और द रिस्पांसेस वर नॉट वेरी स्ट्रांग, दे कैन टेक अ चांस एंड दे स्टैंड अ गुड चांस टू विन। सेकंड एक्शन इन्होंने अंडर द नेम ऑफ ऑपरेशन जिब्राल्टर ट्राई किया। आप बहुत लोगों ने सुना होगा जिब्राल्टर के बारे में, इन द स्टेट ऑफ JNK। अब स्टेट ऑफ JNK इट इज अ क्राउन, इट इज इन शेप ऑफ अ क्राउन, हिंदुस्तान का क्राउन है। तो फ्रॉम द वेस्ट एंड अप एंड नॉर्थ दे क्रिएटेड अबाउट 9 कॉलम्स। ओके, दे वर नॉट, इट वाज नॉट दैट दे वर रेगुलर ट्रूप्स, रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे, लेकिन रेगुलर ट्रूप्स की प्रेजेंस थी और सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी थी। इनका मकसद ये था कि अगर ये ऐसे हिंदुस्तान 3 तरीके से अलग अलग कॉलम साइमल्टेनियसली एंटर करेंगे तो 2-3 दिन के पास दिमाग में मुद्दे थे। पॉइंट नंबर 1 कि लोगों को पता नहीं चलेगा। पॉइंट 2, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पॉइंट 3 कि लोकल जो पब्लिक है वो उनके फेवर में हो जाएगी, कुछ उनको एडवांटेजेस मिलेंगे और कैप्चर कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। मेन वजह ऐसा ना होने की एक नहीं 2-3 थी। जब इन्होंने जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च किया तो एक बड़ा टैक्टिकल इंपॉर्टेंस का पीस है हाजीपुर पास, पाकिस्तानियों के कब्जे में था, और हिंदुस्तान ने यह सोचा कि इस चीज को रोकने के लिए और पाकिस्तान को डेंट पाने के लिए हाजीपुर पास को हम अगर कच्चे कर देते हैं तो ये रुक जाएगा। उसमें हमको फतह मिली, बहुत ज्यादा हमारे लॉसेस नहीं हुए। दूसरा जो सबसे ज्यादा उनको चीज ने सरप्राइज किया कि लोकल पब्लिक जो वो सोच के आए थे पाकिस्तानी
इन अग्रेसर्स की भी लोकल सपोर्ट हमको मिलेगा, वो उनको नहीं मिला। हुआ उसका उलट, देवर इन सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, यस। दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि भी उधर एक कुछ टुकड़ा नजर आ रहा है, दूसरी जगह से टुकड़ा नजर आ रहा है, दूसरी से, तो फिर उसको हमने न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। ओके। अब ये सेकंड ऑपरेशन के बाद जब इनको लगा, पाकिस्तान को लगा कि भी हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे और इसको उन्होंने चैप्टर को क्लोज करना ही है, देन ऑन द 6th of September they launched the third operation. ओके। That is operation Grand Slam. ग्रैंड स्लैम में इन्होंने चम जौड़िया में आर्मर भेज के, अपने फोर्सेस भेज के, चम को, जौड़िया को, उधर में भी आपने सुना है ब्रेकफास्ट एट चम एंड लंच एट जौड़िया एंड डिनर एट खनूर। एक्चुअली ऐसा कुछ बात हुआ था, पिक्चर में कुछ और दिखाया, दिल्ली तक पहुंच गया। दैट इज डिफरेंट। तो नाउ हियर इज द, जब नर्व्स ऑफ स्टील जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन दिस पिक्चर, these details were shared with the prime minister, तो इनसे कि अभी क्या करना है, इनसे क्या, हमको तो लाहौर की तरफ जाना पड़ेगा। देखो अभी अभी तक जो हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस और इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेटस अलग होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा ठीक है जाओ, खुद अगर फ्रंट खोलने की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत पड़ती है, गो है जी। इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन, नो पॉलिटिकल, बिकॉज इट इज, बट वॉर तो हो ही गया है, बट अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके में काम चल रहा है, हरकत हो रही थी। इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने का मतलब है इट्स एन ऑल आउट वॉर, ओपन वॉर, बिकॉज दे वर नॉट रेगुलर ट्रूप्स, दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिसगाइज कि भाई ये तो लोकल्स हैं और ये हैं और वो हैं, जिहादी हैं। बट हमने अगर फ्रंट खोल दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। बट प्राइम मिनिस्टर गेव अ गो हेड। सो दैट वाज द टाइम in the area of Punjab, Sialkot and opposite Punjab, that is in Pakistan, Sialkot and Lahore, these were the targets एट दैट टाइम। at that point of time कि अगर हम इधर प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा सा नॉर्थ में जी। शम जौड़िया के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, बिकॉज दे विल हैव टू शिफ्ट देयर फोर्सेस। तो विद दैट बैकग्राउंड दिस फ्रंट वाज ओपन। व्हेन दिस फ्रंट वाज ओपन, दो, एक तो डोगराई की लड़ाई का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है, थ्री जाट के जो सीओ थे, कर्नल डेसमंड, ही इट वाज अ हीरोइक वॉर एक्ट, ही लेड द ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रंट। ये कहना कि भाई अगर कोई गोला मेरे लिए बना है या कोई गोली मेरे लिए बनी है तभी मैं मरूंगा, अदरवाइज अगर गोलियां चल रही हैं, बम कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक ऐसे ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे इतने मीनिंगफुल सेंटेंसेस हो जाते हैं कि एक जवान के एनर्जी लेवल जहां से उठ के ऐसे एकदम बढ़ा देते हैं। एंड इट टेक्स नो टाइम, एनर्जी लेवल बढ़ने में या ड्रॉप होने में टाइम नहीं लगता। तो बैटल ऑफ डोगराई आई विल नॉट स्पेंड मच बिकॉज आपने ऑलरेडी इसको अच्छा कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा नीचे बर्की बर्की की एक वहां बहुत ज्यादा मैसिव इंटेंसिव युद्ध हुआ, और उसके नीचे टूवर्ड्स कसूर, असल उत्तर हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है, और नॉर्थ टू साउथ एक कनाल है जिसको इचोगल कनाल बोला जाता है, उनके उसके वेस्ट में पाकिस्तान, क्योंकि इचोगल कनाल से टूवर्ड इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, यहाँ इतना सही। तो इस एरिया, इतना एरिया 5-7 किलोमीटर किसी भी फौज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इफ द प्लानिंग इज करेक्ट एंड द सप्लाईज आर इन पोजीशन, द सपोर्ट इक्विपमेंट इज इन पोजीशन। लेकिन मेन डिफेंस इज इचोगल। अब इचोगल कनाल है, मान लो इचोगल कनाल का जो वेस्टर्न साइड है वो हाइट पे था, ईस्टर्न साइड लो पे थी, तो नेचुरली दे वर डोमिनेटेड है। और चौड़ाई उसकी इतनी है कि ऐसा नहीं है, पानी का लेवल ऐसा नहीं है कि तुम वेट करके क्रॉस कर लो, एंड देन यू आर एट हाइट, हमारे बंकर्स, पिल बॉक्सेस, मशीन गन्स, टैंक्स, हर चीज लगी हुई है, तो मुश्किल काम है ऐसे उसको कैप्चर करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर टैंक वर्सेस टैंक बैटल, मेजर टैंक वर्सेस टैंक बैटल हुई है, तो बैटल ऑफ असल उत्तर में हुई। ओके। जंग खत्म होने के बाद, मतलब ये 2.5 दिन में 3 दिन के बाद रुक गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो गया था कि जब गिनती किए तो पाकिस्तान के 180 टैंक बर्बाद हो गए थे। और जैसे तुम्हारा एक पैशन है अच्छी चीजें के ऊपर क्लिप बना करके लोगों को जानकारी देना, लांस हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र पॉस्टमस, एक रिकॉयरलेस जीप से उसने टैंक तोड़े, कैप्टन टैंक। उनके पास बिकॉज अमेरिकन का दिया हुआ बहुत सामान था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामान खत्म हो गया था, क्योंकि हर चीज नहीं आ गई थी, टैंक नहीं आ गए थे, जेट्स नहीं आ गए थे, F-86 फाइटर एयरक्राफ्ट थे,
गनरी अच्छी थी, आर्टिलरी की तो भरमार थी उनके पास। हार या जीत सिर्फ फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं होती है, प्लानिंग भी होनी। जो कॉन्सेप्ट था कि 65 की लड़ाई क्यों हुई, होनी चाहिए थी, हमने की या थोपी गई। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि 65 की लड़ाई हिंदुस्तान ने की, हिंदुस्तान ने फ्रंट खोला, दैट इज अ करेक्ट थिंग। बट पिन प्रिक करते 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 आपने जनवरी से मतलब परेशान करके अगर कोई चीज एग्जीक्यूट की जाती है, करनी पड़ती है, उसकी बैकग्राउंड क्या है? देयर विल बी फार टू मेनी थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हिच पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये था 1965। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोगों ने आपको डोगरे की बात बताई वो एक बहुत छोटा सा पार्ट था। तो जैसा कर्नल साहब ने हम लोग को लीड दी है, हम लोग वो सारी चीजें आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा हम लोग लेंगे कर्नल साहब से बातचीत करके, और बहुत सारा हम लोग आपको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में लेकर के आने वाले हैं। प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने बच्चों को ये सब चीजें जरूर दिखाइए, क्योंकि भारतीय सेना को आपके बच्चों की जरूरत है। आपके बच्चे भी वो नाम कमा सकते हैं जो शायद हमें से और कोई ना कमा पाया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।